बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब ये है कि ये एनर्जी बहुत ज़रूरी है ताकि हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकें। केमिकल रिएक्शन जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज होना, या ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें क्या किया जाता है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ा जाता है और देन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स सो दैट रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस, सो दैट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स कैन बी अटेन्ड। लेकिन बेटा जी रिएक्टेंट्स कोई ऐसे एज सच तो इनके बॉन्ड्स इतने वीक तो नहीं होते ना कि हम फ़ौरन से इसको तोड़ सकें। जाहिर सी बात है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ताकि इसको हम प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकें। तो बेटा जी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जी रिएक्टर्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए। अगर हम इसको ग्राफ से एलेबरेट करें, फॉर एग्जांपल वी हैव टू the free energy at the y-axis and progress of reaction towards the x-axis अगर हम प्रेजेंट करें तो बेटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स का रिलेशन। सबस्ट्रेट्स या रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में सबस्ट्रेट हायर लेवल पे होते हैं और प्रोडक्ट्स लो लेवल पे होते हैं। मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और सबस्ट्रेट्स की एनर्जी भी ज़्यादा है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन दहाई कम है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि अभी तक सिंथेसाइज ही नहीं हुए। तो सबस्ट्रेट हाई एनर्जी लेवल पे, तो अगर ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स बेटा सेम लेवल पे होते तो बात ही खत्म होती कि सीधा सीधा रिएक्शन हो जाता। लेकिन अब ये डिफरेंट लेवल्स पे हैं, सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में इस लेवल तक लेके आना है। वी हैव टू बी माइग्रेट दी सबस्ट्रेट टू दैट लेवल, प्रोडक्ट्स लेवल पे लाना है तो हमें एनर्जी चाहिए। तो बेटा जी वो एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है टू द प्रोडक्ट्स, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, या रिएक्शन को एक्टिवेट करने में या रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसको एंजाइम के साथ रिलेट करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये केमिकल रिएक्शन है जिसका सबस्ट्रेट इस लेवल पे है और प्रोडक्ट्स ये हैं। अब ये जो रेड कलर की लाइन प्रेजेंट कर रही है कि ये इतनी एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स, ई फॉर एंजाइम्स। इस वक्त इस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है विदाउट एंजाइम। मतलब ये रुकावट है सबस्ट्रेट के लिए, ये रुकावट है, इसको अबूर करना पड़ेगा सबस्ट्रेट को, देन इट विल हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम लेवल पे होते, रास्ता हमवार होता, फ़ौरन से मंजिल पे पहुंचा जा सकता था। लेकिन चूंकि दोनों डिफरेंट लेवल्स पे हैं और रुकावट भी बड़ी है, इसलिए जो है बेटा क्या होगा कि इसको जो है वो अबूर करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट फेज़ में क्या करते हैं, एंजाइम्स डालें। जब हम एंजाइम डालेंगे तो सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स बट विद द लो एनर्जी लेवल, कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी एंजाइम्स के होते हुए। तो बेटा एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सबस्ट्रेट्स को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो सके, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो मैक्सिमली सेव हो सके, इसको हम जो है वो यूटिलाइज मैक्सिमली ना करें, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना हो सके। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी कि मैंने जो है वो सामान है जी कुछ जो मैंने जो है शिफ्ट करना है, ये यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और जिसको मैंने बेटा शिफ्ट करने हैं, ये दरमियान में मेरे पास जो है वो कोई ऊंची जगह आ रही है और मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है। इस सामान को मैंने यहाँ से शिफ्ट करना है तो आई हैव टू बी ओबे कि मैं इस सामान को यहाँ से उठाऊँ, इस ऊंचाई को क्रॉस करूँ, इस रुकावट को, देन इस सामान को मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी मशीनरी का यूज़ कर लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेटा एनर्जी जाहिर सी बात लगानी पड़ेगी इस रुकावट को अबूर करने के लिए ताकि सामान यहाँ तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगी, मैं किसी टाइप की मशीनरी यूज़ करूँगी। आई विल यूज सम टाइप ऑफ मशीनरी, ठीक है जी। कोई जो है वो बेलडोजर ले आया या कोई ट्रक वगैरह ले आया, ठीक है जी, या
कह तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वहाँ यहाँ से तो वो मशीनरी भी उसका भी जाना जो है मुश्किल होगा, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ मशीनरी को यूज़ करके मैं क्या करूँगी, इस सामान को यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो उस वक्त मैं जो है वो एनर्जी जो है वो कम लगा रही हूँ। ठीक है जी, क्योंकि जो है मशीन के ज़रिए मैं इस सामान को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तब जो है मेरी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो एंजाइम में बेटा जी ऐसा सच काम करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के मालिक्यूल को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि इस तरह से जो है इनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम से कम कर दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बैरियर के तौर पर एक्ट करती है बिटवीन सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स के जब तक सबस्ट्रेट इस रुकावट को अबूर नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं करेंगे। और एक्चुअली एंजाइम्स क्या करते हैं, इस रुकावट को, इस बैरियर को रिड्यूस करते हैं कि चलो जी फिक्र वाली कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ तो अब जो है वो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो तो क्वेश्चन है कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम किस तरह से करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड, देयर आर सेवरल वेज थ्रू विच एंजाइम्स कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। के एंजाइम जो है रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। अब हम बेटा मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा जी हम ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को कि वही है वह एंजाइम, हमारे पास एक एंजाइम है इस शेप का और अ नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट है विच हैज़ टू बी अटैच विद द एंजाइम। अब बेटा जी एंजाइम की एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, कि जहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके इसके साथ फिट होता है। अब आप लोग ऑब्जर्व करें कि एक्टिव साइट की शेप कैसी हो, कौन सा सबस्ट्रेट इसके साथ फिट होगा। तो बेटा सबस्ट्रेट नंबर 2 इसके साथ जो है वो कंपैटिबल है, तो इट हैज़ टू बी बाइंड विद द एंजाइम। एंजाइम इन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है खुद को और देन इसको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये है जी नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। लेकिन बेटा एंजाइम्स रिएक्शन को फास्ट कैसे बढ़ाते हैं या रिएक्टेंट्स को फॉरन प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी को कम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये वाला भी एंजाइम है, सॉरी एक ये वाले भी सबस्ट्रेट है। अब ये वाली भी जो सबस्ट्रेट है ये भी ट्राइंगल शेप्ड है, इट हैज़ टू फिट इन द एंजाइम। लेकिन अगर हम डायमेंशन देखें तो एक्टिव साइट की डायमेंशन और इस सबस्ट्रेट की डायमेंशन सेम नहीं है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, तब क्या होगा, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो रहे तो रिएक्शन रेट कम होगा। लेकिन एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम्स विल अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है जब भी इसकी वेसिनिटी में, इसके एरिया में सबस्ट्रेट के आसपास आएंगे तो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की शेप को अल्टर कर देंगे इस तरह से ताकि जो है ये एंजाइम्स में इजीली फिट हो सकें। यूँ करेंगे ताकि ये इजीली एंजाइम में फिट हो सकें और फ़ौरन से जो है वो अ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो सके। ये था जी पहला मेथड। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज्ड है, अगर जो है फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का हम एक और एंजाइम ले लेते हैं बेटा जी। अगर हमारे पास जो सबस्ट्रेट अटैच होने वाला जो सबस्ट्रेट है इट इज़ द चार्ज स्पीशीज, तो क्या करता है ये एंजाइम्स, क्या करता है बेटा, इस सबस्ट्रेट के जो चार्ज है इसको क्या कर देता है। आपको बेटा नज़र आ रहा होगा कि इसकी स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट की भी स्पेसिफिक जो हमारे पास जो स्पेसिफिक जगह है वही इसमें फिट हो रही है, ऊपर वाली साइड इसमें फिट नहीं हो रही। मैं ड्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये क्या कर देता है कि एंजाइम्स क्या करता है, सबस्ट्रेट पे लगे हुए जो चार्जेस है इसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, इसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इधर जो है वो कन्वे कर देगा ताकि जो है वो सबस्ट्रेट में, ये सबस्ट्रेट जो है वो इजीली एंजाइम में फिट हो सके। तीसरा मेथड क्या है कि अगर सबस्ट्रेट जो है वो कहीं एंजाइम के आसपास पड़े हुए हैं लेकिन एक्टिव साइट के सामने नहीं है, तो एंजाइम क्या करता है बेटा जी, एंजाइम इन सबस्ट्रेट को अपनी जो है वो सामने लेके आता है या करेक्ट ओरिएंटेशन में लेके आता है ताकि जो है ये एक्टिव साइट में फिट हो सके। तो ये थे जी बेटा डिफरेंट मेथड्स जिसके ज़रिए जो है एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बढ़ाते हैं। ओके।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।